गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हिंडनबर्ग आरोप की खबर से मार्केट पर क्या असर होगा। हिंडनबर्ग है क्या चीज़ ये? हिंडनबर्ग एक यूएस की रिसर्च फर्म है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक यूएस की इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जिसका फोकस ऑन एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग फाउंडेड बाय नाथन एंडरसन इन 2017। 2017 में, यानी कि सिर्फ 2017 में ये रिसर्च फर्म बनी है, एस्टेब्लिश हुई है। इस तरीके की हजारों रिसर्च, लाखों रिसर्च फर्म है, लेकिन कुछ ऐसी रिसर्च फर्म है जो अपना बोल्डनेस दिखाती है सोशल मीडिया पे आने के लिए, ताकि वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए और उसका उसकी एक ब्रांडिंग हो जाए। तो अपनी ब्रांडिंग के लिए कुछ ऐसी फर्म है जो दूसरों पे एलिगेशंस लगाती है और जिससे कि वो सोशल मीडिया पे फोकस रहे। तो इस तरीके की ये हिंडनबर्ग जो रिसर्च फर्म इस तरीके की है, क्योंकि और भी रिसर्च फर्म है, लेकिन वो प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही वो इस तरीके की खबरों को किसी के ऊपर वो लोग आरोप लगाते हैं। तो हिंडनबर्ग ने अभी बहुत सेबी के ऊपर और अडानी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं। अब इस आरोप से मार्केट पर क्या असर होगा? देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि मार्केट के अंदर जो भी कुछ होगा, लेकिन एक ईटीएफ इन्वेस्टर को आप क्या करना चाहिए? चलो चलते हैं अपने पोर्टफोलियो पे। देखिए फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है कि ईटीएफ इन्वेस्टर, उसको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसको अपने फंड को डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अपने फंड को 5 पार्ट में या 10 पार्ट में डिवाइड करके ही उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट न्यूज से मार्केट में बहुत असर पड़ता है। ठीक है, जब जब मार्केट ऊपर की तरफ होती है, यानी कि टॉप में जाती है हाई लेवल पर, तो इस तरीके की जो नेगेटिव न्यूज है, ग्लोबल लेवल की भी न्यूज हो, नेशनल लेवल की न्यूज है, नेगेटिव न्यूज से मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। और नीचे की तरफ आने के बाद जो एफ और डी होते हैं, उनको एक मौका मिल जाता है मार्केट में एंट्री करने का। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल की जो रिसर्च फर्म्स हैं, ये क्या चाहती हैं कि इंडियन मार्केट नीचे की तरफ आ जाए और उसके बाद जो एफ डी हैं, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनकी एंट्री हो जाए। क्योंकि जब मार्केट ऊपर होती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को मौका नहीं मिलता, उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता इंडियन मार्केट में एंट्री करने का। इसीलिए इस मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश की जाती है, आरोप लगा के या किसी ना किसी तरीके से मार्केट को गिराने की कोशिश की जाती है। ठीक है, मार्केट के अंदर क्रैश लाने की कोशिश की जाती है, ताकि एफ उसमें एंट्री करें और उसके बाद जब मार्केट पीक पे जाए तो वो अपना फंड निकाल लें। तो मार्केट में एंट्री और एग्जिट का जो ट्रेंड है वो तो चलता रहता है, लेकिन एक बड़ा करेक्शन तब आता है जब एक बड़ी न्यूज या कोई इस तरीके की न्यूज वायरल हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि आ, एक मार्केट के अंदर एक हॉरर पैदा हो जाता है। और जो मिडिल लेवल के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर प्रॉफिट में चल रहे हैं तो वो अपना सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। जब एक बहुत बड़ी संख्या में जब इन्वेस्टर्स सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मार्केट नीचे की तरफ धड़ाम होना स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पर हमारे लिए दोनों ऑप्शन होने चाहिए। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, और जब मार्केट नीचे की तरफ क्रैश हो जाए या करेक्शन करे तो हमारे पास पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ईटीएफ बिल्कुल सेफ है। ईटीएफ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमने 12 ईटीएफ आपको बताए हैं, उन्हीं ईटीएफ के अंदर हमें काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम चलते हैं बैंक बीज में। तो बैंक बीज में अभी -1.47 इसका है। तो इसके अगर हम चार्ट में चलते हैं तो देखते हैं, हम यहाँ पर आज अभी एनालिसिस करेंगे बैंक बीज का, उसके बाद करेंगे हम मॉन 100 का, उसके बाद करेंगे पीएसयू बैंक बीज का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर चलते हैं अभी हम इसके चार्ट में, बैंक बीज के चार्ट में चलते हैं। देखिए बैंक बीज के चार्ट में ये जो इसने टॉप लगाया था वो लगाया था 543 पे, और मार्केट नीचे की तरफ चली गई है 511, 510 पे आ गया था ये। तो इसका मतलब है 542 से 510 पे आ गया, और अब ये इसकी ये 500
पे आ सकता है, यानी कि 15-16 पॉइंट, यानी 1500 पॉइंट ये नीचे जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर इसका सपोर्ट है, अच्छा खासा इसका सपोर्ट है यहाँ पर। क्योंकि ये आप देखेंगे कुछ टाइम पहले यहाँ पर सस्टेन की थी मार्केट, और उसके बाद ये एकदम से ऊपर की तरफ चली गई। तो ये जो इसका सपोर्ट बना हुआ है वो 500 से 505 या 510 के बीच में इसका सपोर्ट बना हुआ है। तो हमें क्या है, जीटीटी ऑर्डर लगाने चाहिए 505 पे, हम जीटीटी ऑर्डर लगाएं और 500 पे लगाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं जीटीटी ऑर्डर की, बैंक 20 का हमने जीटीटी ऑर्डर कहीं लगा रखा है। 505 पे फ्रेंड्स हमने लगा रखा है, 100 का जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है ऑलरेडी। जीटीटी ऑर्डर हमने 505 पे लगा रखा है 100 का। ठीक है, उसके बाद एक और जीटीटी ऑर्डर हम लगा देते हैं 500 पे। 100 का जीटीटी ऑर्डर हम लगा देते हैं 500 पे। तो बैंक 20 का हमने जीटीटी ऑर्डर लगा दिया है। उसके बाद दोबारा से हम होल्डिंग में चलते हैं। अब हम देखते हैं गोल्ड 20 के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा गोल्ड 20 है, गोल्ड 20 के ऊपर चलते हैं। देखो मार्केट जितना नीचे गिरेगा गोल्ड 20 उतना ही ऊपर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब गोल्ड 20 के ऊपर देखते हैं चार्ट में। देखिए गोल्ड 20 का जो टॉप था वो 63 के आसपास था, 62 से 63 के आसपास था, और गोल्ड बहुत नीचे गिर गया है। तो गोल्ड बहुत नीचे गिर गया है। गोल्ड का जो सपोर्ट है वो है 57 रुपये 50 पैसे है। तो 57 रुपये 50 पैसे पे हम देखते हैं कि हमने क्या ऑर्डर लगा रखा है। गोल्ड 20, यस गोल्ड 20 हमारा 57 रुपये 50 पैसे पे ऑलरेडी 1000 क्वांटिटी लगी हुई है, इसको ऐसे रहने दिया जाए। उसके बाद हम आगे चलते हैं मॉन 100। मॉन 100 में चलते हैं। मॉन 100 के अंदर सबसे पहले चार्ट देखना जरूरी होता है। मॉन 100 के अंदर जो सपोर्ट इसका बना है, सपोर्ट इसका 150 का सपोर्ट इसका बना है, और 140 पे अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो 145 और 140 पे हमें जीटीटी ऑर्डर लगाने चाहिए। देखते हैं कि हमने जीटीटी ऑर्डर कोई लगा रखा है क्या मॉन का। मॉन का हमने 140 का जीटीटी ऑर्डर 250 के लगाए हैं, और 145 पे भी हमें एक जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम एक जीटीटी ऑर्डर और लगाते हैं 145 पे, 145, 145 पे हम ज़्यादा नहीं 150 क्वांटिटी हम लगाएंगे। ये जीटीटी ऑर्डर लग गए। उसके बाद हमारा गोल्ड 20 का हो गया, मॉन का हो गया, पीएसयू बैंक 20 का। पीएसयू बैंक 20 का हमने 74 पे हमने एक जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है। देखते हैं इसके चार्ट में, पीएसयू बैंक 20 के, पीएसयू बैंक 20 का अगर हम चार्ट देखेंगे, देखो ये कंसोलिडेशन चल रहा था इस तरीके से, कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर चांसेस थे कि ये ऊपर की तरफ 90 की तरफ जाता है, लेकिन इसने मार्केट नीचे गिरने के कारण ये नीचे आ गया है। और हमने कहा था कि ये 77.50 पे इसका सपोर्ट बनेगा। तो इसका सपोर्ट यहीं पर बना हुआ है, यानी 77 रुपये 50 पैसे के आसपास इसका सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 77 रुपये 50 पैसे पे। तो अगर ये सपोर्ट ये तोड़ देता है तो इसका मतलब 75 पे जाएगा। तो हम 76 और 75 का हम 75.50 और 75 का हम इसमें जीटीडी ऑर्डर लगा सकते हैं। तो पीएसयू बैंक 20 का 74 पे लगा हुआ है। 74 पे अ, हम 75 पे भी इसको लगा सकते हैं, 77 पॉइंट कुछ है। तो एक हम 750 की क्वांटिटी हम 75 पे भी लगा लेते हैं, 74 की जगह। 74 पे ऐसे रहने देते हैं हम, और 75 पे भी लगा देते हैं। तो 750 क्वांटिटी हमने 75 पे लगा दिया। अगर मार्केट नीचे गिरती है तो हमारा ये बाय हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया है, तैयारी की है। जीटीटी ऑर्डर हमने लगाए हैं जो जो हमारे होल्डिंग में थे। हमारे होल्डिंग के अंदर थे बैंक 20, गोल्ड 20, बॉन्ड 100, और उसके बाद हमारा है पीएसयू बैंक 20, यानी 4 ईटीएफ हमारे हमारे होल्डिंग में थे, होल्डिंग में है। हमने जीटीटी ऑर्डर लगाया है, इन्हीं के ऊपर जीटीटी ऑर्डर लगाना है। क्योंकि अगर हम किसी और के ऊपर जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे तो उसका फिर अभी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इतना अच्छा। तो इन्हीं के ऊपर हमें जीटीटी ऑर्डर लगाना है। तो ये हमने जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं। ठीक है, यही हमारी तैयारी है कि मार्केट अगर नीचे आती है तो इसका मतलब है कि 2.5% का हमने नीचे, ऑलमोस्ट 2.5% का हमने नीचे जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है। ठीक है, ऊपर के लिए कोई हमारी तैयारी नहीं है अभी, ऊपर जाने तो हमेशा तैयारी नीचे के लिए होनी चाहिए कि मार्केट अगर नीचे आती है तो हमें क्या करना चाहिए।
देखिए फ्रेंड्स, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हमें, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो इसमें 2000 की एक्सपेक्टेशन है, इसमें 2000 की एक्सपेक्टेशन है, इसमें 1500 टू 2000 की एक्सपेक्टेशन है, इसके अंदर 5000 की एक्सपेक्टेशन है, इसके अंदर 2000 की एक्सपेक्टेशन है, इसके अंदर 3000 की एक्सपेक्टेशन है। तो अगर मार्केट गिरती है और एल टी गिल्ड बीस ये ऊपर बढ़ जाता है तो हम एल टी गिल्ड बीस में प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। अभी मार्केट अगर नीचे की तरफ गिर जाती है तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी है, तो हमने अपनी तैयारी कर ली है और उसके बाद हमने जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ दिया है। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना अभी हम, अब हमें वेट करना है मार्केट का कि मार्केट अब क्या करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमेशा तैयारी होनी चाहिए, जब मार्केट क्रैश होने की तैयारी होनी चाहिए। तो देखो, मार्केट में जो न्यूज़ है वो नेगेटिव है, तो हम ये सोचते हैं कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे करेक्शन कर सकती है, 1.5% 2% ईटीएफ और नीचे गिर सकते हैं। इसीलिए हमने इसमें जीटीटी ऑर्डर लगाया है ताकि हमारा बाय हो जाए और एक एवरेजिंग हो जाए। देखो, इसमें ईटीएफ के ऊपर आप एवरेजिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स पर आप एवरेजिंग नहीं कर सकते बिना समझे, क्योंकि उसको उसकी अगर आप ईटीएफ, अगर आप स्टॉक के ऊपर अगर आप एवरेजिंग करते हो तो उसको उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और उसका फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए कि कितना स्ट्रांग इसका फंडामेंटल है, उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर आप कर सकते हो। लेकिन ईटीएफ के ऊपर, जो 12 ईटीएफ हमने बताए हैं आपको, उसके ऊपर हम उनकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अच्छी है, उसके ऊपर हम आपको एनालिसिस करके आगे भी बताएंगे कि किस तरीके से इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अच्छी है। जो हमारा एक हमारा होम मेकर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 60 तक हमने जो बनाया है, आप 1 बाय 1 करके उन एपिसोड को आप समझिए और लर्न कीजिए किस तरीके से हम एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर जरूर आपको एक टेक अवे आपको मिलेगा और आपको एक बहुत अच्छी लर्निंग आपको मिलेगी। और ये प्रोग्राम बहुत धीरे धीरे करके हमने बनाया है, एकदम जल्दीबाजी में कोई भी हमने प्रोग्राम नहीं बनाया है। इसके ऊपर हमने 3.5 साल पूरी रिसर्च की है ईटीएफ के ऊपर, उसके बाद जाके हमने ये रेगुलर इनकम का प्रोग्राम बनाया है फॉर होम मेकर्स, ताकि मार्केट चाहे कितनी भी क्रैश कर जाए, कुछ भी हो जाए मार्केट के अंदर, लेकिन एक होम मेकर्स है वो अपना प्रॉफिट निकालेगा और उसके बाद अपने घर के लिए, घर को सपोर्ट करेगा। तो हम लोग होम मेकर्स को एम्पावर करके और घर को हम सपोर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए हमने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कोई भी बीच बीच में मान लीजिए कि कोई खबर आती है तो हमें को अपनी स्ट्रैटेजी को हमें अब फॉलो करना है। ठीक है, हमें मार्केट में जो भी न्यूज़ आएंगी या जो भी कुछ मार्केट के अंदर घटता है, हमें बिल्कुल अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, जिससे कि हमें अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हमें मिले। तो हम मार्केट के अंदर इसीलिए आते हैं ताकि हमारी जो लर्निंग है हम उसको इम्प्लीमेंट करें और अच्छे से अच्छा हम प्रॉफिट कमाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि अगर कोई न्यूज़ अगर स्प्लैश हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर तो हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।